हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चल रहा है कार्तिक मास और कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत ही विधि विधान महत्व होता है। तो मैंने देखिए गमले में तुलसी माता को लगा रखा है। थोड़ा नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए तुलसी माता जिसे मैंने गमले में लगा रखा है और कार्तिक मास में मैं इनकी पूजा करती हूँ। दोस्तों, सुनने में आता है कि एक तुलसा घर में नहीं लगाई जाती है, 2 तुलसी के वृक्ष होने पेड़ होने घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने एक नहीं 2 तुलसी जी को लगाया है और आज है रविवार, तो मैं तुलसी जी को छूऊंगी नहीं। मैं आप लोगों को दूर से ही दिखाती हूँ। ये देखिए इनकी जड़ों में देखिए, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, ये 2 पेड़ है। आप लोगों को दिख रहे होंगे 2 पेड़। तो मैंने तुलसी जी का 2 पेड़ लगा रखा है और यहाँ देखिए तुलसी जी को ये सिंदूर के टीके से आप लोगों को पता चलता होगा कि इन तुलसी जी का रोज़ पूजन होता है। इस गमले में भी मैंने तुलसी जी लगा रखा था, बट वो सूख गई हैं। ये देखिए सूखी हुई तुलसी की लकड़ियाँ ये हैं, जिनको प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था कि कार्तिक मास में इनको छोटे छोटे टुकड़े करके इस सूखी हुई लकड़ी को जलाया जाता है घी के दिए में। किसी देव मंदिर में, देव मंदिर बोले तो विष्णु भगवान का मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, उन मंदिरों में जलाया जाता है। तो मैं इसलिए उसको रखी हूँ कि एकादशी के दिन, जो बृहस्पतिवार 23 नवंबर को है एकादशी, उस दिन मैं ये लकड़ी जलाऊंगी, तुलसी की सूखी लकड़ी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि तुलसी पूजा में ट्यूसडे एंड संडे, बोले तो मंगलवार एंड रविवार को तुलसी माता को छुआ नहीं जाता, टच नहीं किया जाता है। बिकॉज़ संडे को तुलसी माता फास्ट करती हैं अपने हस्बैंड बृहस्पति जी के लिए, नारायण के लिए, बृहस्पति नारायण जो भी आप लोग बोल सकते हैं, जिस नाम से आप लोग पुकारें। तो अगर उनके ऊपर कोई जल डाल देता है तो उनका व्रत वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो निर्जला फास्ट करती हैं। जैसे हम लोग तीज रहते हैं, करवा चौथ रहते हैं, उस तरह वो एवरी बृहस्पतिवार को वो व्रत करती हैं भगवान नारायण के लिए। तो कृपया उनके ऊपर संडे या ट्यूसडे को जल न डालें। ट्यूसडे की क्या मान्यता है ये तो मैं पूरा क्लियर नहीं जानती, बट संडे की क्या मान्यता है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जो लोग दीपक जला रहे हैं, तुलसी पूजा कर रहे हैं, वो लोग भी कृपया तुलसी माता पे संडे के दिन जल ना अर्पित करें, ना दिए लगाएं, ना जल डालें, क्योंकि इससे तुलसी माता रुष्ट हो जाती है। तो आप लोग नेक्स्ट डे मंडे को वो जो जितने दिए आप लोग संडे को जलाते हैं या अदर डेज़ को जलाते हैं, संडे और ट्यूसडे का गैप करके मंडे को वो दिए आप लोग जला सकते हैं, जिससे आप लोग का दीपक भी जल सकता है और आप लोग एक पाप से बच जाएंगे, माता का व्रत नहीं टूटेगा। मैं पर डे 5 दिए जलाती हूँ। 5 दिए 5 देवी देवताओं के नाम से, बोले तो फर्स्ट तुलसी जी, सेकंड गंगा जी, तीसरी लक्ष्मी जी, चौथे शंकर जी और 5वें वासुदेव बाबा। वासुदेव बाबा बोले तो पीपल के पेड़ का। तो दोस्तों, मैंने पीपल का पेड़ भी लगा रखा है, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए वो देखिए उस पाइप के पास एक छोटा सा पेड़ है, ये देखिए काफ़ी नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पाइप के पास जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है। पत्तियां देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। इस पेड़ के नीचे भी मैं दिया लगाती हूँ। और पीपल का ये पेड़ मैं सैटरडे को दिया लगाती हूँ। मैंने छोटा पेड़ लगा रखा है। पीपल के बहुत बड़े पेड़ घर में नहीं होने चाहिए,
छोटे पेड़ ही घर में रहने चाहिए, जिसकी वजह से सुख समृद्धि बनी रहे और शनि दोष से हम लोगों को मुक्ति मिली रहे। तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर आप लोग दिया लगाएं। बट एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें, पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाएं तो सरसों के, देखिए पीपल, लुक एट पीपल, सरसों के तेल का ही दिया लगाएं, या तो भोर में 4-5 बजे जब सूर्य न उदय हुआ हो, या शाम के समय आप लोग दिया लगा सकते हैं। और देव उठानी एकादशी आ रही है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा और तुलसी विवाह होता है। उस दिन विष्णु भगवान योग निद्रा से जगते हैं, तो तुलसी जी का विवाह होता है। जितनी भी महिलाएं माताएं तुलसी का व्रत कर रही हैं, वो माताएं तुलसी पूजा में तुलसी जी के लिए एक वस्त्र लाएं। वस्त्र बोले तो साड़ी लाएं, या फिर ब्लाउज़ लाएं, या फिर कोई भी कपड़ा, चुंदरी लाएं। तुलसी जी पे डाल के तुलसी जी के पास में, वहाँ उनके गमले के पास, या जिसके घर में पौधे हैं वो अपने घर में, फिर वहाँ पे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इत्यादि चढ़ाएं और उनको प्रसाद, खीर वगैरह का भोग लगाएं, पूड़ियाँ सब्जियां बनाएं, जैसे हमारे घर फंक्शंस में बनते रहते हैं, शादियों में बनते रहते हैं। तो तुलसी पूजा, तुलसी माता का इस तरह विवाह करें। और पूर्णिमा के दिन 101 दिया जलाने का बहुत बड़ा विधान है, तो आप लोग 101 बत्तियां बना लें और उन बत्तियों को बांध लें। मैं बत्तियां बनाई हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और मैं वो बत्ती आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बत्ती बनाई, कैसे बांध लिया। चौमुखी बत्ती बनाई मैं और उसको बांध लिया मैंने। बांध के पूर्णिमा के दिन उसको जलाऊंगी मैं, जो 27 को है। 26, 27 2 दिन बोला जा रहा है, बट आई थिंक 27 को है। अगर जिसको ना पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं क्लियर करके वो बत्ती और पूर्णिमा तिथि आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरह तुलसी पूजा विधि विधान से किया जाता है, जिससे तुलसी माता की कृपा हम लोगों पे बनी रहती है। साथ ही साथ तुलसी माता के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा हम लोगों पे बनी रहती है। वो भगवान विष्णु जो माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी के साथ धन संपदा देने वाले हैं। तो आप सभी लोग तुलसी पूजा विधि विधान से करिए, और मैं यही कामना करूंगी आप सभी लोगों का, सभी महिलाओं, माताओं का, जो लोग तुलसी पूजा करती हैं, जो कन्याएं करती हैं, कन्याओं को उनकी जितनी मनोकामना हो, स्टडी में आगे जाना चाहती हैं तो सर्विस मिले, या वो पढ़ाई करके बहुत आगे जाएं, जो महिलाएं हैं उनकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो, और तुलसी माता उनका अखंड सौभाग्य करें। देखिए, मैंने एक मंत्र आप लोगों को नहीं बताया। तुलसी माता को दीपक जलाते हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। सर सिंहासन बैठ गोपाला, गल शोभे तुलसी की माला। गाय का घी कपूर की बाती, जो बारे तुलसी को भाती। अखंड अखंड रहे उनका सौभाग्य, जन्म जन्म भर रहे अहिबाती। अहिबाती मतलब सुहाग, अहिबात जो होता है वो उनका सुहाग अखंड रहे। तो ये तुलसी माता के बारे में मैं बचपन से ही कथाएं सुनती आ रही थी। अभी तो मैं जलाना स्टार्ट की हूँ, फर्स्ट ईयर ये मेरा है, बट मैं इस विधि विधान के साथ तुलसी पूजन करती हूँ। तो आप लोग भी कृपया इसी विधि विधान के साथ तुलसी पूजा करें। और जिनको जो और जानकारी चाहिए तुलसी माता के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।